दो सिर वाला पक्षी। पंचतंत्र की कहानी। एक तालाब में भारल नाम का एक विचित्र पक्षी रहता था। इसके मुख दो थे, किंतु पेट एक ही था। एक दिन समुद्र के किनारे घूमते हुए उसे एक अमृत समान मधुर फल मिला। ये फल समुद्र की लहरों ने किनारे पर फेंक दिया था। उसे खाते हुए एक मुख बोला, ओह कितना मीठा है ये फल। आज तक मैंने अनेक फल खाए, लेकिन इतना स्वादु कोई नहीं था। न जाने किस अमृत बेल का ये फल है। दूसरा मुख उससे वंचित रह गया था। उसने भी जब उसकी महिमा सुनी तो पहले मुख से कहा, मुझे भी थोड़ा सा चखने को दे दे। पहला मुख हंसकर बोला, तुझे क्या करना है, हमारा पेट तो एक ही है, उसमें वह चला ही गया है, तृप्ति तो हो ही गई है। ये कहने के बाद उसने शेष फल अपनी प्रिया को दे दिया। उसे खाकर उसकी प्रेयसी बहुत प्रसन्न हुई। दूसरा मुख उसी दिन से विरक्त हो गया और इस तिरस्कार का बदला लेने के उपाय सोचने लगा। अंत में एक दिन उसे एक उपाय सूझ गया। वह कहीं से एक विषफल ले आया। प्रथम मुख को दिखाते हुए उसने कहा, देख ये विषफल मुझे मिला है, मैं इसे खाने लगा हूँ। प्रथम मुख ने रोकते हुए आग्रह किया, मूर्ख, ऐसा मत कर, इसके खाने से हम दोनों मर जाएंगे। द्वितीय मुख ने प्रथम मुख के निषेध करते करते अपने अपमान का बदला लेने के लिए विषफल खा लिया। परिणाम ये हुआ कि दोनों मुखों वाला पक्षी मर गया। सच ही कहा गया है कि संसार में कुछ काम ऐसे हैं जो एकाकी नहीं करने चाहिए। अकेले स्वादु भोजन नहीं खाना चाहिए, सोने वालों के बीच अकेले जागना ठीक नहीं, मार्ग पर अकेले चलना संकटापन है, जटिल विषयों पर अकेले सोचना नहीं चाहिए। सीख, मिलकर काम करो। सुवर्ण सिद्धि ने कहा, इसी पर मैंने कहा कि एक पेट और दो कंठ वाले इत्यादि। चक्रधर ने कहा, भाई सच है, तुम घर जा सकते हो, परंतु अकेले मत जाना। कहा गया है कि अकेले कोई स्वाद नहीं लेना चाहिए, अकेले सोकर जागना नहीं चाहिए, अकेले रास्ता नहीं चलना चाहिए तथा अकेले अर्थ चिंता नहीं करनी चाहिए। और भी दूसरा काय पुरुष ही क्यों न हो, पर साथी होने से वह भी कल्याणकारक होता है। केकड़े ने भी दूसरा साथी बनकर जीवन की रक्षा की। सुवर्ण सिद्धि बोला, ये कैसे? उसने कहा, अगली कहानी ब्राह्मण कर्कटक कथा।